हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी टाइप एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर। इसके पहले वाले वीडियो में हमने डिस्कस किया है सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कितने टाइप्स के होते हैं। उसमें हम उस वीडियो में हम एन टाइप्स को बता चुके हैं। तो इसलिए यदि आपको पी टाइप एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर समझना है तो उसके पहले आप पहले वाले वीडियो देखें, आपको अच्छे से समझ में आएगा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं पी टाइप एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर क्या होता है। हम इसके पहले पढ़ चुके हैं कि जो एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। एक होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, एन टाइप एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर, और एक होता है पी टाइप एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर। एन टाइप में हमने बताया था कि जब किसी भी सेमीकंडक्टर मटेरियल में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स किया जाता है तो वो हमारा एन टाइप बनता है। उसी तरह से जब हम पी टाइप एक्सटेंडिंग सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं। ट्राईवैलेंट मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो। तो जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में हम किसी भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं तो इस तरह का जो भी सेमीकंडक्टर बनता है दैट टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर इज नोन एज पी टाइप सेमीकंडक्टर। इसी चीज को हमने डिफाइन किया है अच्छे से नोट्स बनाने के लिए कि व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ट्राईवैलेंट, ये याद रखना है, ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट इज कॉल्ड पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसी को मतलब जब किसी भी प्योर सेमीकंडक्टर मटेरियल में आप किसी भी ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हैं तो वो जो सेमीकंडक्टर बनता है उस सेमीकंडक्टर को हम बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब इसको हम पी टाइप सेमीकंडक्टर क्यों बोलते हैं इसको हम समझेंगे इस पूरे इसमें। देखिए, सपोज करिए सबसे पहले आपको तो लेना है एक सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर आप जानते हैं कि बेसिकली मुख्य रूप से जर्मेनियम, सिलिकॉन और कार्बन होते हैं। मानिए हमने जर्मेनियम को लिया सेमीकंडक्टर के रूप में। जर्मेनियम का एटॉमिक नंबर होता है 32। क्लियर? इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो 2 8 18 4 होता है, यानी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4। हम जानते हैं कि आर द फोर्थ ग्रुप एलिमेंट आर आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर। तो वो सभी एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 होती है वो सभी सेमीकंडक्टर मटेरियल होते हैं। अब आपने सेमीकंडक्टर मटेरियल ले लिया, अब आपको इसमें मिक्स करना है ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी। इसके लिए हमने क्या किया कि गैलीलियम लिया। बहुत सारे मटेरियल होते हैं, आप किसी को भी चूज कर सकते हो, ऐसा मटेरियल जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो। सपोज करिए हमने गैलीलियम लिया। गैलीलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 31। इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे 2 8 18 और 3 होता है। देखिए, यही हमें चाहिए, इसी को बोलते हैं ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी, यानी ऐसा एलिमेंट जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 हो। तो इस तरह के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं ट्राईवैलेंट। हमने एक सेमीकंडक्टर मटेरियल लिया, हमने एक ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी लिया गैलीलियम, दोनों सेमीकंडक्टर को हमने मिक्स किया। जब हम मिक्स करते हैं तो देखिए उसकी बॉन्डिंग कैसे बनती है। सपोज करिए, देखिए हमने एक दिखाया है, बहुत सारे इस तरह की एक चेन बनती है, बहुत सारी चेन बनती है। उस चेन से हमने एक चेन को उठाया है। सपोज करिए ये हमारा जर्मेनियम है, जर्मेनियम 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 जर्मेनियम, इसके बीच में हमने मिक्स कर दिया है एक गैल्शियम। अब ये जो GA है इसी तरह से बहुत सारी सीरीज बनती है। यहाँ पे अभी आप चाहे तो गैल्शियम लगा सकते हैं, फिर यहाँ पे जर्मेनियम जर्मेनियम जर्मेनियम, इसी तरह से पूरी एक सीरीज बन जाती है। तो उसी सीरीज का एक पार्ट लेकर के हम पूरे पी टाइप को डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो चलिए, जर्मेनियम है आपके पास जिसके बाहरी कक्षा में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है। जर्मेनियम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 4। और गैल्शियम में कितनी होती है, गैल्शियम में केस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है 3। तो ये चीज आपको अपने फिगर में दिखानी है, ठीक है ना। गैल्शियम नहीं, गैलीलियम, ये चीज आपको अपने फिगर में दिखानी है
कि जैसे आपने जर्मेनियम लिया, जर्मेनियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 सारे जर्मेनियम में, और जो हमारा गैलीलियम है, गैलीलियम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो होती है 3। कितनी होती है? 3। क्लियर है ना? अब यहाँ पे देखिए, गैलीलियम का एक एटम इसके साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ये एटम इसके साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, इसके साथ ये एटम इसके साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। तो कहा जाता है कि जो गैलीलियम के 3 एटम्स हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं, वो अपने जर्मेनियम के साइड वाले तीनों इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में बंध जाते हैं। लेकिन जो जर्मेनियम के एक साइड का एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो उसको बनाने के लिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। तो ये माना जाता है कि जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन है वो कहीं पे चला गया है, और जब वो यहाँ पे गया है तो उसने वहाँ पे एक होल क्रिएट कर दिया है, और ये जो गैलीलियम का इलेक्ट्रॉन है, सॉरी जर्मेनियम का इलेक्ट्रॉन है, वो इस गैलीलियम के होल के साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में बंधता है। तो यहाँ पे गैलीलियम के केस, इस पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो करंट फ्लो होती है वो इसी होल्स के कारण होती है, और होल पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। होल्स पे कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। और इसी पॉजिटिव के पी को लेकर के कहा जाता है कि ये जो सेमीकंडक्टर मटेरियल बनता है इसको बोलते हैं पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो बेसिकली जो पी टाइप आता है वो पी टाइप, चूंकि इसमें जो होल्स होता है वो करंट जो इस मटेरियल में फ्लो होती है वो इसी होल्स के कारण फ्लो होती है, और होल्स पे हम जानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है। तो इसी पॉजिटिव के पी को लेकर के इस मटेरियल का, इस टाइप के सेमीकंडक्टर का जो नाम रखा गया वो रखा गया पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। क्लियर है? ओके, ठीक है। अब आते हैं, यहाँ पे मैं आपको बताता हूं थोड़े से मटेरियल्स के बारे में कि यदि आपके पास पी टाइप मटेरियल है और एन टाइप मटेरियल है, क्योंकि जब हम पीएन जंक्शन डायोड पढ़ेंगे तो इसका इसमें बहुत बड़ा रोल होगा। ठीक है, तो आइए, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, मान लीजिए हमने एक मटेरियल बना लिया। ठीक है, ये मटेरियल है, इसमें हमने 3 चीज दिखाया है। एक दिखाया है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, एक दिखाया है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और एक दिखाया है एक्सेप्टर आयंस। ठीक है, और उसी तरह जब हम एन टाइप पढ़ेंगे तो एन टाइप को बता देंगे। एन टाइप मैंने बताया भी था, लेकिन फिर मैं रिवाइज कर रहा हूं। देखिए, पी टाइप सेमीकंडक्टर में मान लीजिए हमने ये एक पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल है हमारे पास, इसमें ये जो पोर्शन है जो हमने रेड से दिखाया है वो होल्स हैं, जो डॉट्स दिखाए गए हैं, डॉट्स वो आपके इलेक्ट्रॉन हैं, और ये जो निगेटिव चार्जेस दिखाए गए हैं ये है एक्सेप्टर्स आयन। सबसे पहले बात करते हैं एक्सेप्टर आयन का मतलब क्या होता है। देखिए, जब आप इसके पहले जब आप गैलीलियम पढ़ रहे थे तो गैलीलियम में क्या था? गैलीलियम में यह माना जाता है कि इसका एक इलेक्ट्रॉन कहीं पे चला गया। जब कहीं पे एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसको कहीं से ना कहीं से एक कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए जो इसके साथ एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाए। तो ये चूंकि एक सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है तो ये किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करता है, एक्सेप्ट करने की कोशिश करता है, ताकि ये जो सिंगल वैलेंट बॉन्ड हो वो कंप्लीट हो। तो चूंकि लेने की करता है इसीलिए ये किसको ले रहा है? ये होल्स को ले रहा है, ताकि इस होल्स के साथ जर्मेनियम का जो इलेक्ट्रॉन है वो सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड में जुड़े। तो चूंकि ले रहा है कहीं से, किसको? होल्स को। तो होल्स को ले रहा है तो लेना मतलब ऋणी हो रहा है। लेना मतलब कर्ज में जा रहा है, किसी से कर्ज मांग रहा है कि एक होल्स हमें दे दीजिए ताकि ये सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन जाए। तो ले रहा है, तो लेने के कारण ही इस पे निगेटिव आयंस आ जाते हैं। एक तरह से माना जाता है कि ये ऋणी हो गया, कहीं से एक इलेक्ट्रॉन किसी होल्स को ले रहा है, इसीलिए इसको हम मानते हैं एक्सेप्टर्स आयन। यानी इसको चाहिए एक इलेक्ट्रॉन ताकि ये जर्मेनियम के एक इलेक्ट्रॉन के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बन सके। ठीक है, अब यहाँ पे जो होल्स हैं वो होल्स को बोला जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर मतलब हम पहले ही कह चुके हैं कि जो पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल होता है उस मटेरियल में जो करंट फ्लो होती है वो केवल और केवल होल्स के द्वारा ही फ्लो होती है। तो और जो होल्स के द्वारा इसलिए फ्लो होती है क्योंकि पी टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल के केस में जो होल्स होते हैं वो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर में होते हैं।
और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या बहुत ही कम होती है, इसलिए उनको बोला जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। तो आपको ये हमेशा याद रखना है कि पी टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल्स होते हैं और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये पूछा जाता है आपसे, यानी पी टाइप सेमीकंडक्टर यदि आपके पास कोई मटेरियल है तो उसमें जो करंट फ्लो होगी वो ड्यू टू होल्स फ्लो होगी। उसी तरह जब हमने पीछे डिस्कस किया था एन टाइप सेमीकंडक्टर, मैं आज फिर रिपीट कर रहा हूं। एन टाइप सेमीकंडक्टर में देखिए, ये आपने एक टाइप सेमीकंडक्टर बनाया, ये आपके हर एक डॉट लाइंस गोले बनाए गए हैं और ये डॉटेड बनाए गए हैं। जो होल्स हैं वो इस पे जो होल्स हैं इसको बोला जाता है एन टाइप है ना माइनॉरिटी। जो होल्स हैं उनको बोला जाता है हाँ ठीक है। जो होल्स हैं उनको बोला जाता है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, और जो ये डॉटेड बने हैं इलेक्ट्रॉन है, जो इलेक्ट्रॉन है इनको बोला जाता है मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। अब यहाँ पे बात आती है डोनर एटम, डोनर आयन की। डोनर आयन पे कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। देखिए, जब एन टाइप में आप कोई भी पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी को मिक्स करते हो तो 4 इलेक्ट्रॉन तो 4 जर्मेनियम के साथ सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन वहां पे फ्री हो जाता है। तो चूंकि ये फ्री हो गया, ये अपना इलेक्ट्रॉन किसी को देता है, तो एक तरह से ये दाता हो गया, डोनर हो गया, देने वाला हो गया, इसीलिए इसको बोला जाता है डोनर आयन। चूंकि दे रहा है इसलिए इसके ऊपर कोई ऋण नहीं है, इसलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा जाता है। ठीक है, तो मेनली जो रोल होता है वो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का होता है। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन होते हैं और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं वो होल होते हैं। यानी एन टाइप सेमीकंडक्टर के केस में जो करंट फ्लो होती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन होती है और जो होल्स होते हैं वो केवल और केवल माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का काम करते हैं। तो इस तरह से आपको दोनों चीजें याद रखनी है कि पी टाइप में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है, एन टाइप में कौन होता है, पी टाइप में माइनॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होता है और एन टाइप में। इसके बाद जब हम सेमीकंडक्टर को आगे बढ़ाएंगे तो हम डिस्कस करेंगे पीएन जंक्शन क्या होता है। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस हम इतना ही, आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।